जिन्होंने नहीं सुनी होगी 7 दिन की, अगर वो आज की भी सुन लेंगे तो पूरी कथा का फल प्राप्त हो जाएगा। काया से, कपड़े से और माया से, इन 3 चीजों से भगवान कभी प्रसन्न नहीं हुए। आपका शरीर कितना भी सुंदर हो, भगवान को आपके शरीर से कोई मतलब नहीं। आपके कपड़े कितने भी सुंदर हों, भगवान को आपके कपड़े से कोई मतलब नहीं। और माया, आपके पास में कितना वैभव है, कितनी दौलत है, कितनी सत्ता है, कितना धन है, भगवान को उससे भी कोई मतलब नहीं। काया, कपड़ा और माया, इन 3 चीज से मेरे भगवान शंकर को कोई मतलब नहीं। हाँ, तुम्हारी काया से, तुम्हारे कपड़े से और तुम्हारी माया से दुनिया के लोगों को मतलब हो सकता है। आपके कपड़े अच्छे हैं, हो सकता है आपको आदर मिल जाए, सम्मान मिल जाए, लोग कह दें बहुत बढ़िया कपड़े पहने हो, बहुत सुंदर लग रहे हो। काया अच्छी है तो भी दुनिया के लोग कह सकते हैं। माया बहुत सारी है तो हो सकता है कि सब तुम्हारे आगे पीछे घूमे, तुम्हारा आदर करे, सम्मान करे, सत्कार करे। पर शिव महापुराण की कथा कह रही है कि भगवान को ना काया से मतलब है, भगवान को ना कपड़े से मतलब है, और भगवान को ना तुम्हारी माया से मतलब है। भगवान को तो केवल एक चीज चाहिए कि निर्मल मन सो मोहि पावा और मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। मुझे केवल आपका मन चाहिए, आपका चित्त चाहिए, आपकी वृत्ति चाहिए, आपका हृदय, आपका मन। जब आप मुझे समर्पित कर दोगे, उस मन में ना काया है, उस मन में ना कपड़े हैं, और उस मन में ना माया है। ये तीनों चीजें मन के अंतर्गत नहीं। और इतनी मुश्किल से प्राप्त होने के बाद माया में अगर हम भटकते रहे, माया में हम भरमाते रहे, तो अंत समय यही छोड़ दिया महाराज। काया, कपड़े और माया। सुन ले दीनानाथ, काया, जम के बोलो 3 चीजें, काया, कपड़े और माया। ये 3 चीजें भगवान को रिझाने के लिए श्रेष्ठ नहीं। भगवान तो निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान को तुम्हारी काया से, तुम्हारी माया से और तुम्हारे कपड़े से कोई मतलब नहीं, उसे कोई मतलब नहीं। सज धज के जिस दिन मौत की, सज धज के जिस दिन मौत की, सहजादी काम आएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी काम आएगी, सब पड़ा रह जाना। अगर कुछ साथ देगा तो केवल एक, क्या, जो तुमने हाले कोसा में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनी है, ये अंत बिंदु तक साथ दे जाएगा। केवल आपने जो भजन किया है, स्मरण किया है, मंत्र जाप किया है, नाम जाप किया है, वो आपके अंत समय में कोई नहीं आने वाला। अंदर हॉस्पिटल में पड़े रहोगे, आईसीयू में, वेंटिलेटर पे। आज के जमाने में तो तुरंत पटक देते। बोलो सही है कि गलत है? थोड़ी भी गड़बड़ी हुई ना शरीर में,
तो सबसे पहले आपको वेंटिलेटर पर या आईसीयू, ये बंद है क्या, चल नहीं रहा है पता नहीं, वेंटिलेटर पर या आईसीयू में सबसे पहले पटक देते हैं। अब वेंटिलेटर पे पड़े हुए हो, आईसीयू में पड़े हुए हो, अब जरा विचार करिएगा, सारे घर के लोग बाहर हैं, पूरे घर के लोग कहाँ पर हैं, बाहर। और जब सारे घर के लोग बाहर हैं और आप अंदर हो और कोई तुम्हारे साथ में नहीं है, कोई भी तुम्हारे पक्ष में अर्थात कोई तुम्हारे नजदीक में नहीं है, सब बाहर, जितने भी हैं सारे के सारे बाहर हैं, कोई अंदर है ही नहीं। फिर अंदर कौन रहेगा? अंत समय प्रभु। किस किस को याद है ये वाली लाइन? जिसने कथा सुनी होगी उसको लाइन याद होगी ये भजन की, ठीक है? जरा बोलो, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय शिव आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कोई आएगा नहीं आएगा, कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, ये पता नहीं, बिल्कुल मालूम नहीं, पर इतना पक्का है कि तुमने जो पुण्य करा, तुमने जो भजन करा, तुमने जो स्मरण करा, तुमने जो कीर्तन करा, तुमने जो मंत्र जाप करा, तुमने जो स्मरण करा, तुमने जो भगवान की भक्ति को धारण करा, ये तुम्हारा करा गया सारा पुण्य दान सत्कर्म तुम्हारे सामने आएगा। आने की और जाने की दोनों की तिथि तारीख सबको मालूम है। कथा चालू हुई, आज विराम हो रही है। कितनी तारीख से चालू हुई थी? आज कितनी हो गई? बस चौबीस की उम्र से लेकर 30 की उम्र तक तो शंकर जी ने संभाल लिया। अब 30 के बाद की तुमको शिव नाम से संभालना, ठीक है? अब 24 से 30 तक की कथा है। 24 को चालू हुई, 30 को विराम हुई। इतनी तारीख को आप आए, टिकट करा कर आए, और जाने का भी टिकट पहले ही करवा के रखा कि इतनी तारीख को मुझे वापस जाना है। उसी तरह ऊपर से जब नीचे भेजा गया था, माता के गर्भ में जब भेजा गया था, तो तारीख तुम्हारा रिजर्वेशन, तुम्हारे जाने की तारीख और वापस आने की तारीख उसके पास में टिकट रखा हुआ है। कब की है ये उसको मालूम है। अब आपसे निवेदन है, टिकट की बैठने की तारीख और उतरने की तारीख, आने की तारीख और जाने की तारीख, ये दोनों तुम्हारे बेटे ने टिकट कराकर तुम्हारे हाथ में दे दिया है। उस परमात्मा ने तुमको मृत्यु लोक में भेज दिया है। अब ये जाने और
आने की तारीख का बीच का जो सफर है, इस सफर को, इस ट्रेन के सफर को आप चाहें तो झगड़ा कर कर निकाल लो, क्योंकि जाना है, रास्ता पूरा काटना है। तो जो बैठे उससे दिन भर झगड़ो, मेरी सीट पे बैठ गया, उठ जा यहाँ से, चल निकल यहाँ से, अब आ मत जाना, और बार बार मुझे परेशान कर रहा है। चाहे तो झगड़ा करके निकाल दो, और चाहे तो कोई आए तो उससे सत्संग करके निकाल दो। ये तो आपके ऊपर है कि आप बीच का सफर कैसे निकालें। आप बीच के सफर को कैसे निकाल रहे हैं, बीच के सफर से कैसे जा रहे हैं, आपके ऊपर निश्चित करता है। ये आपके ऊपर है कि आप कैसे निकलेंगे, कैसे जाएंगे, कैसे भजन करेंगे, कैसे कीर्तन करेंगे, कैसे स्मरण करेंगे, कैसे मंत्र जाप करेंगे, कैसे नाम जाप करेंगे। ये आपके ऊपर है महाराज, इसके सिवाय कोई दूसरा नहीं कर सकता। शिव को ना आपका काया चाहिए, ना कपड़ा चाहिए, शिव को ना आपकी माया चाहिए। शिव को केवल जैसे राम जी ने शंकर भगवान को हृदय दिया था, शिव जी ने राम जी को हृदय दिया था, बस वही की वही हृदय, वही की वही चित्त, वही की वही वृत्ति, वही का वही मन आप भगवान को दे दीजिए। इससे ज़्यादा भगवान को और कुछ भी नहीं चाहिए। आपका मन भगवान को दिया, भगवान ने उसको स्वीकार किया। सत्यता का जीवन जियो। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। और किस चीज में बढ़िया है छत्तीसगढ़िया? कि इनको कपट करना नहीं आता। और छत्तीसगढ़ में रहकर अगर कोई कपट कर रहा है तो समझ लेना वो छत्तीसगढ़िया नहीं हो सकता, बाहर से आकर कपट कर। ठेठ छत्तीसगढ़ का रहने वाला कपट करना नहीं जानता। कहीं इधर उधर से आ गए होंगे, यहाँ 8-10 साल, 25 साल, 20 साल से बस गए होंगे, इसलिए इन्होंने ऐसा कपट कर दिया होगा। पर जो छत्तीसगढ़िया होता है साहब, ये शुरू से जल में रहा है। खेत में जब धान बोता है तो जल, और जल तत्व सबसे पहला तत्व समझाया था गणेश जी का तत्व है जल, जिसके साथ में गणेश जी जल तत्व के साथ में लगे हुए हैं और आखिरी तक भी वो जल तत्व में ही रमा रहता है। तो वो गणेश जी का एक सहभागी बना हुआ आता है, साथी बना हुआ होता है। ये कपट करना नहीं जानता। ये किसी ने कहा उसको स्वीकार कर लिया। दिनेश जी, ईश्वर जी, ज्योतिलाल जी, तुलाराम जी, साहू जी, मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा इस चीज के लिए कि 7 दिन शिव महापुराण की कथा चली। एक बार हमारे कानों में ये सुनने को नहीं आया कि यहाँ टेंट कम पड़ गया या वहाँ टेंट कम पड़ गया। ऐसे टेंट वाले भैया को भी नमन करता हूं जिसने ये पंडाल बनाया, और जितना बड़ा एक पंडाल बनाया उसमें के 3-3, 4-4 पंडाल जिसने बनाए। जजमान को भी नहीं मालूम पड़ने दिया कब वो टेंट बढ़ाता गया, इधर से उधर से पीछे से जहां मर्जी पड़ रही थी वो बढ़ाते जा रहा था। ऐसा मैनेजमेंट नहीं देखा दिनेश जी कि भोजनशाला में और जगह तो लोग अनाउंसमेंट ही नहीं करवाते कि जो ठहरा है वो भोजन करना, पर कथा होने के बाद प्रतिदिन यहाँ से शैलेंद्र जी और ये सब लोग, रविंद्र जी, यहाँ से अनाउंस करते थे कि रात जो रुक रहे हैं भोजन की व्यवस्था रखी गई है, भोजन कर कर।
2.5 3 4 लाख पब्लिक यहां आई। कैसा भोजन बन रहा था, कब भोजन बन रहा था और कब लोग खा रहे थे और कब जा रहे थे। गजब की व्यवस्था करी है साहब। साहू परिवार का ऐसा समर्पण कभी नहीं देखा साहब जो यहाँ। धन्यवाद बहुत। और जब साहू परिवार ने देख लिया कि लोग ज्यादा हो गए हैं, हमारे लोगों की बैठने की व्यवस्था ज्यादा है, तो ये बैरिकेड्स और उधर से लगे थे, इन्होंने तुरंत उसको खसकाकर पास में कर दिया कि जनता को बैठने दो, अपन तो बैठते रहे। ये समर्पण। आज के जमाने में अगर कोई कथा करवाता है तो पहले तो अप टू डेट बन जाता है कि हम कथा करवा रहे हैं, हमारा वर्चस्व होना चाहिए, हमारा नाम जाप होना चाहिए, हमारा कीर्तन होना चाहिए। नमन करता हूं दिनेश जी, ईश्वर जी, आप जिस माता की गोद से जन्मे हो और जिस पिता के दिए हो, उस माता और पिता को नमन करता हूं। उनकी विश्वास को देखिए, उनके भरोसे को देखिए कि, और ऐसे चाचा चाची, ऐसे काका काकी को भी नमन करता हूं जिन्होंने अपने भतीजों से कहा तो चिंता मत कर, तू करा, आगे बढ़, बढ़ के चल और कथा होगी और बड़े आनंद से। क्या घबरा, कथा जितने लोग आगे कथा करवाने वाले हैं, चाहे वो जहां के भी लोग कथा करा रहे हों, अगर कुछ यजमानों से ज्ञान अर्जन करना है, ज्ञान प्राप्त करना है, तो इस साहू परिवार से करना कि कहीं दिखावा नहीं करा इसका, कहीं दिखावा नहीं। और कितने लोग भोजन कर कर चले गए और तो भी इनके मुंह पर सल नहीं आया कि नहीं साहब, इतना लाख आदमी जिम रहा है, इतने लोगों की व्यवस्था हो रही है, कहाँ रुक रहे हैं, कैसे भोजन कर रहे हैं, क्या हो रहा है। और इस गांव के एक एक घर के लोगों को धन्यवाद दूंगा। गांव के एक एक झोपड़े में 50-50 लोग भरे हुए हैं, एक एक झोपड़े में भरे, पूरे गांव के एक एक घर के अंदर लोगों को ले जाकर बिठाना, सुलाना, व्यवस्था करना। किसी भी गांव के झोपड़े के अंदर चले जाओ, चाय की हंडी केवल कथा होती है उस समय बंद होती है, बाकी के समय चूल्हे पर चाय चढ़ी रहती है। एक एक झोपड़े के अंदर चाय बना बना कर पिला रहे हैं, जिनकी कुछ ज्यादा कैपेसिटी नहीं हो सकती, धन नहीं हो सकता, तो भी व्यवस्था कर। धन्य है साहब, धन्य। भाई अब बोलो छत्तीसगढ़िया सब ले गए, कपट नहीं होता। कथा करवाओ, खूब दिल से कराओ, खूब जान से कराओ, खूब मन से कराओ, पर कथा में भगवान को पाने का लक्ष्य रखो, धन को पाने का नहीं। परमात्मा को पाने का अगर लक्ष्य होगा तो कथा परमात्मा स्वयं आकर सुनाएगा और स्वयं वही बाचेगा और वो स्वयं सुनेगा। दिखावे से दूर रहो। महाराज, सत्यता के मार्गों को अपनाओ, और जिस दिन सत्य आपके भीतर बैठ गया, हाँ, सत्य से दुख जरूर होगा, क्योंकि कोई सच बोल देता है ना तो वो बुरा हो जाता है। स्वयं शिव महापुराण में कथा आती है, बाजी श्रवा के पुत्र नचिकेता, बाजी श्रीवा के पुत्र नचिकेता
एक दिन वाजीश्रवा ने अपने पुत्र नचिकेता के लिए बहुत बड़ा यज्ञ रखा। इतना विशाल यज्ञ वाजीश्रवा ने रखा अपने पुत्र नचिकेता के लिए, इतना विशाल, इतना विशाल। और महाराज जब वाजीश्रवा ने एक यज्ञ रखा नचिकेता के लिए और नचिकेता उस यज्ञ का पूरा कार्य संभाले, यज्ञ पूर्ण हुआ, तो वाजीश्रवा ने कहा अपने पुत्र नचिकेता से, नचिकेता जाओ अब ब्राह्मणों को दक्षिणा देना। इस यज्ञ की दक्षिणा ब्राह्मणों को देना है, संतों को देना है, ऋषियों को देना है, गुरुजन को देना है। और यज्ञ करते करते हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। एक काम करो, जो हमारे यहां गाय बंधी हुई हैं उन गाय को खोल कर लाओ, उन गौओं को वजिष्ठवा कहते हैं, इन ब्राह्मणों को दे दिया जाए। नचिकेता ने अपने पिता वाजीश्रवा से एक शब्द कहा। अब देखिए सत्य कितना भयंकर होता है, सत्य कितना प्रबल होता है। वाजीश्रवा ने कहा जाओ संतों को, ब्राह्मणों को यज्ञ में गाय दान करना है, गाय लेकर आओ। तो नचिकेता कहते हैं पिताजी मैं गाय तो लेकर आ जाऊंगा, मना नहीं है, पर एक निवेदन है पिताजी। क्या निवेदन? केवल इतना है कि तुम जिस गाय को दान दे रहे हो वो गाय एकदम दुबली पतली है और वो गाय बीमार है और उस गाय का तो दूध भी नहीं आता, तो फिर ऐसी गाय ब्राह्मण को देने से क्या मतलब है? बहुत ध्यान देना आज की कथा। आप भगवान शंकर को इतना पसी भरकर चावल मत दो। आप एक दाना दो पर शिव जी को अच्छा दो। सारे देवताओं को जो भी तुम सामग्री चढ़ाओगे वो थोड़ी बहुत टूटी फूटी होगी, चल जाएगी, पर शंकर भगवान कभी ये नहीं कहते कि तुम मुझे ढेर दो। भगवान तो ये कहते हैं कि अगर 1,00,000 बेलपत्र समर्पित कर रहे हो और तुम्हारे पास में अगर वो बेलपत्र नहीं है तो तुम 1,00,000 मत चढ़ाओ। आप तो एक बेलपत्र, परंतु वो बेलपत्र भी पूर्ण तरह से साफ, सुंदर, सुरक्षित, खंडित ना हो, वो मुझे समर्पित करो। एक चावल का दाना चढ़ाओ पर वो खंडित ना हो, एक फल चढ़ाओ वो खंडित ना हो, एक पुष्प चढ़ाओ वो खंडित ना हो। मेरे हाथों से, शिव कहते हैं मेरे हाथों से मेरा पुत्र खंडित हो गया था, उस दिन से मैंने वचन दिया है माता पार्वती को कि खंडित वस्तु स्वीकार नहीं करूंगा और ना खंडित दूंगा। शायद इसीलिए ये चरित्र कहता है कि जिस नारी का गर्भ 2-3 महीना ठहरने के बाद में गर्भ गिर जाता हो, 4 महीना ठहरने के बाद गर्भ गिर जाता हो, गर्भ बच्चा पूर्ण नहीं होता हो, या बच्चा कहीं शरीर के अंदर डॉक्टर कह रहे हैं सोनोग्राफी में कि ये विकलांग है, बच्चे के पाँव में या मुख में या शरीर में पानी भरा गया है, ये सुरक्षित नहीं होगा, ये बुद्धि से कमजोर होगा, या ये बच्चा ऐसा विकलांग होगा, तो उसी समय पर जैसे ही डॉक्टर ने कहा वैसे ही एक श्रीफल, और वो श्रीफल खंडित नहीं होना चाहिए, उस श्रीफल पर जो नारी है
गर्भ से है। उस नारी का सिर से लेकर एड़ी तक एक लच्छा, लच्छा मतलब मोली, मोली मतलब नाड़ा जो हाथ में बांधते हो कलेवा, उसको नाप कर श्रीफल पर भगवान शंकर का नाम लेकर उस स्त्री का नाम और गोत्र बोलकर बांधकर भगवान शंकर के चरणों में ले जाकर रख दीजिए। फिर वो बच्चे की जवाबदारी शिव की हो जाती है, फिर शंकर की, क्योंकि शिव ने माता पार्वती को वचन दिया था कि मैं खंडित नहीं दे सकता। जब रावण को सोने की लंका दी गई तब माता पार्वती जी ने कहा था आधी लंका तो रख लो सोने की, अपन रहेंगे। शिव जी कहते खंडित नहीं रखूंगा, पूर्ण दिया जाए। सारे देवताओं के मंदिर में नारियल फूटता है, हनुमान जी के मंदिर में नारियल फूटता है, राम जी के मंदिर में नारियल फूटता है, देवी जी के मंदिर में नारियल फोड़ा जाता है, पर शंकर जी के मंदिर में नारियल नहीं फोड़ा जाता। आखा की आखा दिया जाता है कि पूर्ण दीजिए, बेलपत्र पूर्ण दीजिए, फल पूर्ण दीजिए, एक चावल का दाना भी दे रहे हो तो पूर्ण दीजिए, उसमें खंडितता का भाव ना हो।